नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी डीआरडीए सभागार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। मधवापुर के पेवारा गांव में एक साथ उठी दो सगी बहनों की अर्थी, सांप के काटने से हुई मृत्यु। मधुबनी के एक निजी अस्पताल में स्पाई कैमरा मामले में पीड़िता ने जताई नाराजगी, कहा न्याय नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। बेनीपट्टी के दामोदरपुर गांव में झारखंड जमशेदपुर सोनारी थाने की पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के सारघाट में बिजली विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर, फ्री बिजली बिल के लाभ योजना की दी जानकारी। रहिका में कपिलेश्वर स्थान के बीच नदी में असामाजिक तत्व और भू माफिया नदी के बीच कर रहे घर का निर्माण, स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह तख्त हरविंद जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे उप प्रधान। मधुबनी में जल जमाव वाले स्थलों से जल निकासी हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध, जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मधुबनी में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने छोड़ा जदयू का साथ, पकड़ा कांग्रेस पार्टी का हाथ। और मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र आवेदन करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। आगामी 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जिले भर में राजस्व महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में अंचलाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी निर्गत किए। में भूमि संबंधी दस्तावेजों की त्रुटियों के त्वरित सुधार एवं जनता को घर या पंचायत स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक संचालित राजस्व महाअभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर डीआरडीए सभागार मधुबनी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा ने किया। इस प्रशिक्षण में जिले के सभी अंचलाधिकारियों, उप समाहर्ता भूमि सुधार, अनुमंडल पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के उद्देश्य, राजस्व महाअभियान के विभिन्न चरणों, उसकी कार्य योजना, फील्ड स्तर पर किए जाने वाले सुधार कार्यों तथा जनता की समस्याओं के समाधान की विधियों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भूमि संबंधी अभिलेखों की त्रुटियों को शीघ्रता से सुधार कर पारदर्शिता एवं सुगमता के साथ जनता को राहत देना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के निर्धारित तीनों चरणों, पूर्व तैयारी, वास्तविक क्रियान्वयन एवं अनुवर्ती गतिविधियों के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से पूर्ण करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान के अंतर्गत जमाबंदी त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण तथा छूटी हुई जमाबंदियों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइनकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान एडीएम मुकेश रंजन एवं जिला स्तरीय राजस्व टीम द्वारा तकनीकी पहलुओं, ऑनलाइन प्रक्रियाओं तथा भूमि विवाद निपटारे के संबंध में विस्तृत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इस अवसर पर एडीएम मुकेश रंजन, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी एसडीओ, डीसीएलआर, सीओ, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के पेवारा गांव से एक बेहद ही मर्माहत कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बीते सोमवार की रात सोई हुई अवस्था में एक ही घर में दो सगी बहनें को एक विषैले सांप ने काट लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई।
जब तक लोग समझ पाते और उसे अस्पताल ले जाते तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया था। मधवापुर प्रखंड के पिहवारा गांव से मंगलवार को एक साथ 2 सगी बहनों की अर्थी उठी। दोनों को बिस्तर पर विषैला सांप ने काट लिया। यह घटना उस वक्त घटी जब दोनों बहनें सोमवार की रात मां के साथ अपने घर में सोई हुई थी। साहरघाट पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतकाओं में एक का नाम रोशनी कुमारी जो 12 वर्ष की है और दूसरी नेहा कुमारी 10 वर्ष की है। दोनों पिहवारा लक्ष्मी टोल निवासी देवेंद्र शाह की बेटी थी। हालांकि दोनों बहनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के अनुसार दोनों के शरीर में विष फैल चुकने के कारण इलाज बेअसर हो गया और 1.5 घंटे के अंतराल में बारी-बारी से दोनों की काटा है लोग, समझे। और ये हमारे यहाँ पहुंचा इस बच्चा को लेकर के 11 साढ़े 11 बज रहा था उस समय। नहीं 12:15। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से मधुबनी शहर के एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर स्पाई कैमरा लगाने का एक मामला उजागर हुआ है। इसको लेकर एक तरफ जहां लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सक मौके से फरार है। इस घटना के 5 दिन बीत जाने पर इस पूरे मामले की शिकायत करने वाली महिला एचआर मैनेजर आखिरकार कैमरे के सामने आई। उन्होंने पुलिस की इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अंततः वह थक हार कर आत्मदाह करेंगी। हालांकि इस मामले में एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन भी कार्य कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना या इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना भी पुलिस पर बड़े सवाल खड़ा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मामले के उजागर होने के बाद मधुबनी के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद स्थानीय जगह पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की थी। मामले पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीड़िता का कहना है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उन्हें मानसिक रूप से यातना झेलना पड़ रहा है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वह आत्मदाह करेंगी। आइए हम आपको पूरा विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। क्या मामला उस दिन आपके साथ उस हॉस्पिटल में हुआ था और इन सब चीज़ों को लेकर के आप 5 दिन के बाद मीडिया के सामने आई हैं, क्योंकि आप 3 साल से वहाँ कार्यरत थी एज ए एचआर मैनेजर, और मेरे हिसाब से एचआर के हाथ में किसी भी संस्था का सारा कुछ होता है। आखिर इतना दिन क्यों छुपा रहा था? मैं जब अस्पताल में ऑन ड्यूटी थी और जब चेंजिंग रूम से होते हुए जो लेबर रूम का रास्ता जाता है वहाँ वॉश बेसिन में मैं हाथ धोने के लिए गई और दीवार पे मुझे लगा हुआ देखा बल्ब के होल्डर में स्पाई कैमरा जैसा, और उसको जब मैंने नीचे उतरवाया तो उसमें टेप से चिपका हुआ अंदर में था कैमरा। और मैंने जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उनको भी मैंने ये सूचना दी कि ऐसा ऐसा लगा हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। और उनके तीनों भाइयों से भी मैंने पूछताछ की। मैंने अपना विरोध जताया कि वहाँ पे सारे स्टाफ चेंज करती हैं, कपड़े चेंज करती हैं, जो भी डिलीवरी वाले पेशेंट हैं उनका जो भी गायनिक प्रोसीजर होता है, आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप से होता होगा वहाँ पे। तो उस जगह पे ये लगाने का क्या मतलब बनता है? जब मैंने इस पे विरोध जताया तो उन लोगों ने सबसे पहले जिस स्टाफ से मैंने कैमरा निकलवाया था, जो मेरा सहयोगी था, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी इस बात पे विरोध जता रहा था कि किसी भी लड़की का प्राइवेसी को इस तरीके से ये करना, देखना या वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ही ज्यादा गलत है। पहले तो उन्होंने उससे मारपीट करके उससे जबरन त्यागपत्र लिखवा के उसको भगा दिया वहां से। फिर मुझे कमरे में चारों भाई, डॉक्टर गगन कुमार गिरी, उनके तीनों भाई ललन कुमार गिरी, सज्जन कुमार गिरी और मदन कुमार गिरी, सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद करके कैमरा को मिटाने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, मुझे वीडियो दिखाकर बहुत सारी बातें हुई। ये सारी चीजें मैंने जाकर, आप समझ सकते हैं किसी लड़की के साथ अगर इस तरीके की कोई भी घटना हो तो उसके लिए कितना ही मुश्किल हो सकता है किसी को बताना या किसी को भी। अपने परिवार को जब मैंने बताई, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी बातें कुछ भी अपने परिवार से, जब मैंने एक घर आके किसी भी तरह जान बचाकर जब मैं निकली, मैंने घर में बताया, तो मुझे 2 दिन का समय लगा इस बात से उभरने के लिए कि मेरे साथ वहां जो घटना हुआ। जब मैंने 30 जुलाई को पुलिस कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज करवाया मैंने, वहां पे जब वो लोग रेड करने के लिए गए तो वो लोग वहां पे से सारा डीवीआर, सीसीटीवी का मॉनिटर सब कुछ लेके उखाड़ के वहां से भाग चुके थे। आज
इतने दिनों बीतने के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ। एसपी सर की तरफ से हमें यह भी कहा गया था कि वो अस्पताल को हमने सीज कर दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आज सामने आकर खुद इस चीज को कह रही हूं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मैं हिम्मत करके आगे आके मैंने कहा है, पर उस बात का कोई भी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अगर ऐसा ही हुआ, वो सारे मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, मैं आपको घर से निकलना मेरा मुश्किल हो गया। आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा रहते हैं, जमा रहते हैं सारी चीजों को पूछने के लिए या कहने के लिए। कितने लोगों को मैं बताऊं, मेरे लिए कितना मुश्किल है, मैं शायद आपको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अभी भी किसी तरह की कार्रवाई, अभी तक वो लोग भागे हुए हैं, अभी तक ना पकड़े गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। आज बस मैं आप सभी से विनती करने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है, ना ही कोई ऐसा सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं इस चीज को लेके कुछ भी कर सकूं। उनके पास पैसा है, वो लोग बड़े लोग हैं, मैं वहां पे कुछ भी नहीं हूं। और जहां तक बात रही मेरी, इन सारी चीजों को उजागर करने के बाद मुझ पर जो लांछन लगाए जा रहे हैं कि मुझे वहां से अस्पताल से निकाला गया, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। मैंने 2024 से लेके 25 में ये घटना होने तक के बीच में मैंने 3 बार अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया कि मुझे वहां से, वो किसी भी तरह मुझे वहां से विदा कर दे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मुझे जाने नहीं दिया, चाहे उनका रीजन या मकसद कुछ भी हुआ हो। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं हुई डॉक्टर के ऊपर या अस्पताल के ऊपर, अस्पताल को ना सील किया गया है, ना कुछ भी किया गया, ना डॉक्टर को अभी तक पकड़ा गया है, अगर नहीं हुआ तो मैं अनशन पे बैठूंगी, और अगर उससे भी नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरी इज्जत से ज्यादा बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। आज मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो इंसान जहां कहीं भी छुपा हो उसको इतनी कड़ी सजा मिले कि कल हो कि मेरे अलावा वो किसी भी लड़की के साथ करने से पहले 100 बार सोचे, घबराए, या उसकी तरह जो भी लोग हो उन सभी को भी इस चीज को लेकर डर हो कि वो किसी भी लड़की के साथ इस तरीके की हरकत ना कर सके। थोड़ा सा पीछे चले फ्लैशबैक में जी, आपने बताया कि 3 बार आपने रेजिग्नेशन लिखा जेम्स फॉर्ड हॉस्पिटल को, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक? तो क्या आखिर क्या वजह था जो आप रिजाइन लिख रही थी और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? अस्पताल में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा होते रहता था जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे पास ना उस चीज के लिए कोई भी ऐसा था, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो या काम को लेके हो, बहुत सारी वहाँ काम के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं उन लोगों से बात करती थी, इन चीजों को सुधारने के लिए कहती थी, पर उसमें कोई भी सुना नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मंगलवार को बेनीपट्टी प्रखंड के दामोदरपुर गांव पुवारी टोला में लक्ष्मण मिश्र के पुत्र मनोज मिश्र के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। गौरतलब हो कि झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी थाने में वर्ष 2022 में उनके ऊपर मामला दर्ज था और जहां वह अपने घर से फरार चल रहे थे। इस मामले को लेकर सोनारी थाना की पुलिस बेनीपट्टी पहुंची और फिर बेनीपट्टी थाना की पुलिस के सहयोग से उसके घर पर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का इश्तेहार चिपकाया है, अन्यथा उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव पुवारी टोला के स्वर्गीय लक्ष्मण मिश्र के पुत्र मनोज मिश्र के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। यह कार्रवाई झारखंड के जमशेदपुर सोनारी थाने में वर्ष 2022 में दर्ज हुई एक मामले के आलोक में हुई है। सोनारी थाना से एसआई सुधीर कुमार दास बेनीपट्टी थाना पहुंचे, जहां से बेनीपट्टी थाना के सहयोग से मनोज मिश्र के घर इश्तेहार चिपकाकर अभियुक्त को कोर्ट में समर्पण करने के लिए कहा गया है, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत दामोदरपुर पहुंचे सोनारी थाना के एसआई सुधीर कुमार दास ने बताया कि मनोज मिश्र के झारखंड स्थित घर पर भी नोटिस चिपकाया गया था, वह फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर आज उनके पैतृक गांव में उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। इस दौरान बेनीपट्टी थाना के एसआई जवाहर कुमार, चौकीदार सुजीत पासवान भी मौजूद रहे। थाना जमशेदपुर के केस नंबर 6822 के प्राथमिकी अभियुक्त है मनोज कुमार मिश्रा, बाप का नाम है लक्ष्मण मिश्रा। तो उनका इश्तिहार जो है सो
ये घर पे फरार चल रहा था, वारंटी निकला हुआ था। इनका इश्तिहार जो है सो संबंधित थाना के सहयोग से इनका घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। वो अभिलंब अपने कोर्ट में जो है सो जमशेदपुर कोर्ट में अभिलंब से आत्मसमर्पण करे, वरना आगे भी इनके विरुद्ध कार्रवाई, कोर्ट की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मामला क्या था? मामला लड़की अपने किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने का 376 का मामला था और प्रॉपर्टी वगैरह ये सब का मामला लगा हुआ था केस का संबंध में। 2022 में ही केस हुआ था। उसकी प्रक्रिया अभी तो चल रही है। अभी तक ये भागे फिरा चल रहा है घर से। इसके घर पर भी वारंट चिपकाया गया था, वारंट के लिए निकला हुआ था, वारंट तामीला किया गया था, परंतु अभी तक ये भागे फिरे चल रहा है। अगर ये जल्द सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई में संपत्ति जब्त भी की जा सकती है, जल्द ही की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सारघाट में बिजली विभाग के द्वारा जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों को मुख्यमंत्री की योजनाओं के तहत दिए जाने वाले 125 यूनिट फ्री बिजली लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक बातें बताई गई। कहा कि 30,000 उपभोक्ता में 20,000 उपभोक्ता तो ऐसे हैं जिनके घर मुश्किल से 125 यूनिट बिजली खर्च होते हैं, यानी कि अब आने वाले समय में उनके घर बिजली बिल शून्य होंगे। वहीं ऐसे उपभोक्ता जिनके घर 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत होती है, उनके घर 125 यूनिट के बाद की जो यूनिट है उसके पैसे बस लिए जाएंगे। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट में बिजली विभाग ने जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को फ्री बिजली बिल का लाभ योजना की जानकारी दी। जेई सुनील कुमार ने बताया कि मधवापुर बिजली पावर सब स्टेशन से संबंधित 30,000 उपभोक्ताओं को फ्री बिजली बिल योजना का लाभ मिला है। इनमें से 20,000 ऐसे ग्राहक हैं जिनके घरों में 125 यूनिट और उससे कम बिजली खर्च होते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को हर एक महीने मिलने वाले बिजली बिल की राशि शून्य होगी। शेष 10,000 उपभोक्ताओं के घर में 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत है। वैसे लोगों को 125 यूनिट के बाद वाली यूनिट की राशि जमा करनी होगी। अनुदानित सोलर प्लेट लगाकर बिजली की बचत करने की अपील जेई ने मौके पर मौजूद बिजली उपभोक्ताओं से की। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। रईका प्रखंड के कपिलेश्वर स्थान के समीप नदी में पक्का घर निर्माण कराने का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय लोग व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। रईका प्रखंड अंतर्गत कपिलेश्वर स्थान के बीच नदी में असामाजिक तत्व और भू माफिया के द्वारा बीच नदी के सरकारी जमीन पर बनाए जा रहे पक्का मकान को रोकने के लिए सामाजिक, राजनीतिक एवं स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क जाम कर विरोध दर्ज किया गया। सड़क जाम का नेतृत्व माकपा नेता सोनधारी यादव, भागवत यादव, भाजपा के पिंटू यादव, फूलदेव यादव, राजद जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष संजीव कुमार यादव, श्रवण यादव, रमेश यादव, वीरेंद्र कुमार यादव, अशोक यादव, कपिल देव चौधरी, विनय राय, रामवृक्ष पासवान, नारायण पासवान, जगदीश पासवान सहित स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया। वक्ताओं ने कहा कि कपिलेश्वर स्थान के मंदिर से दक्षिण और NH 527B के सटे पश्चिम में जो नदी है उसमें जबरन विजय मिश्र, पिता पलटू मिश्र, साकिन ककरौल के द्वारा नदी के रास्ता को बंद कर बीच नदी में मकान का निर्माण कर रहा है, जिससे खरौआ, सुगौना सहित कई गांव बाढ़ से भयंकर प्रभावित होगा। वहीं बभनगरी और डुमरी दर्जनों गांवों के हजारों किसान इससे प्रभावित होंगे और सिंचाई करने में कठिनाई होगी। ये नदी बिहार सरकार की नदी है, जिसे रोकने के लिए लोगों ने आज आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। सड़क जाम को खाली करवाने पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी रहिका और थाना प्रभारी रहिका ने आंदोलनकारी को आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में नदी के सरकारी जमीन पर मकान नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके बाद लोगों ने सड़क जाम को खाली किया। वक्ताओं ने कहा है, समय रहते अगर नदियों पर भूमाफिया के द्वारा हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिन में दर्जनों गांवों में जल संकट विकराल रूप धारण करेगा। इससे जल संरक्षण के कार्य व आम आवाम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक और सरकार जल संरक्षण के लिए नदी तालाब को संरक्षित करने का अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ तो स्थिति विपरीत है। सरकारी कर्मचारी के सहयोग से नदी को अवरुद्ध कर मकान बनवाया जा रहा है। आज काहे रोड पर बैठे हुए हैं चाची? निकालने के लिए। कौन कब्जा कर लिया? उसमें कौन घर बनवा लिया? किस लिए? उसका निजी जमीन है क्या? निजी नहीं है, सरकारी है। सरकारी है, जबरदस्ती। इसीलिए आप लोग रोड पर उतरे हुए हैं। हम लोग मरता है, पानी बिनु माल मरता है, अपने भी मरता है, एक चूहा पानी नहीं जाता है। क्या मांग कर रहे हैं? हमको धार को पानी मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं जल्दी खाली किया जाए। जल्दी किया जाए। क्या नाम है आपका? चंदर देवी। कपिलेश्वर में सड़क जाम किया गया है, किस मुद्दे को लेकर के? ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कमला नदी है और यहाँ जो है जो भू माफिया और प्रशासनिक गठजोड़ बीच नदी में जो मकान पक्का मकान बनवाया जा रहा है। इससे पूर्व जो है जिला पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को सूचना दिया गया, काम को रोका गया था, लेकिन पैसा लेकर के जो है तमाम पदाधिकारी के द्वारा इनका काम करवाया जा रहा है। इन्हीं को रोकवाने के लिए जो सर्वदलीय तौर पर यहाँ जो 10-12 गाँव के लोग हैं जिस नदी के बंद होने से प्रभावित होगा, सभी लोग यहाँ पर करने लगे। इंद्रजीत राय, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष तख्त हरविंद जी पटना साहिब गुरुद्वारा के उप प्रधान ने प्रथम चरण के भ्रमण के क्रम में जयनगर के गुरु सिंह गुरुद्वारा पहुंचे। वहीं इस मौके पर नगर पंचायत कैलाश पासवान भी मौजूद रहे। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों को दिए जा रही योजनाओं का लाभ लाभुक तक पहुंचाने के लिए सरकार तत्पर है। मंगलवार को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह तख्त श्री हरविंद जी पटना साहिब गुरुद्वारा के उप प्रधान ने प्रथम चरण के भ्रमण के क्रम में
जयनगर मेन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पहुंचे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यक सिख समुदाय के लोगों से भेंट किया और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इसी क्रम में जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में नगर वासियों के बीच आपसी समन्वय को देखते हुए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर पंचायत के मुखिया पार्षद कैलाश पासवान को चादर व पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान वार्ड पार्षद हनुमान मोर, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उत्तरी बिहार अध्यक्ष सूरज सिंह नलवा, सरदार जसवाल सिंह, तेजेंद्र सिंह, मंगलजीत सिंह, सरदार राजू सिंह, सरदार महेंद्र सिंह, सरदार सेठी सिंह समेत अन्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मधुबनी शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। नाले और सड़क में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता है। नाले की गंदगी भरी पानी सभी सड़कों पर बहती हुई नजर आ रही है। वहीं इस कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने नगर निगम के कर्मियों व नगर पंचायत के सभी कर्मियों को जल निकासी के त्वरित आदेश निर्गत किए हैं। वर्तमान में हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण मधुबनी जिला अंतर्गत नगर निकाय क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों की सड़कों पर जलभराव के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव से उत्पन्न समस्याओं को शीघ्र निराकरण हेतु जिला पदाधिकारी मधुबनी आनंद शर्मा ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल जमाव वाले स्थानों व सड़कों से जल निकासी हेतु आवश्यकतानुसार डी वाटरिंग पंप की व्यवस्था अविलंब सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल जमाव की स्थिति पर सतत निगरानी हेतु नगर निकाय कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की स्थापना कर 24 घंटे रोस्टरवार प्रतिनियुक्ति के साथ संचालन करने को कहा गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नियंत्रण कक्ष का दूरभाष या मोबाइल नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कहा कि जल निकासी कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने सभी नगर निकायों को जल निकासी कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन साझा करने एवं किए जा रहे कार्यों की फोटोग्राफ्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट सुनिश्चित करने को भी कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जल जमाव की समस्या के त्वरित निराकरण हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क एवं प्रतिबद्ध है तथा आम जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए RP मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम,
नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। मधुबनी DRDA सभागार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। मधवापुर के पेवारा गांव में एक साथ उठी 2 सगी बहनों की अर्थी, सांप के काटने से हुई मृत्यु। मधुबनी के एक निजी अस्पताल में स्पाई कैमरा मामले में पीड़िता ने जताई नाराजगी, कहा न्याय नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। बेनीपट्टी के दामोदरपुर गांव में झारखंड जमशेदपुर सोनारी थाने की पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मधवापुर के सारघाट में बिजली विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर, फ्री बिजली बिल के लाभ योजना की दी जानकारी। रेखा में कपिलेश्वर स्थान के बीच नदी में असामाजिक तत्व और भू माफिया नदी के बीच कर रहे घर का निर्माण, स्थानीय सामाजिक व राजनीतिक लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सह तख्त हरविंद जी पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे उप प्रधान। मधुबनी में जल जमाव वाले स्थलों से जल निकासी हेतु जिला प्रशासन प्रतिबद्ध, जिलाधिकारी ने नगर निकायों के अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मधुबनी में पूर्व MLC विनोद कुमार सिंह ने छोड़ा जदयू का साथ, पकड़ा कांग्रेस पार्टी का हाथ। और मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र आवेदन करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर किया गया गिरफ्तार। पूर्व विधान परिषद सदस्य MLC विनोद कुमार सिंह ने जदयू का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काफी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने उसकी सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व विधान परिषद सदस्य विनोद कुमार सिंह ने जनता दल यूनाइटेड जदयू छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, जिससे वे लंबे समय से असंतुष्ट थे।
विनोद कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन की नीतियों और सिद्धांतों को जनता समझ चुकी है। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक महागठबंधन का संदेश पहुंच चुका है। उन्होंने भाजपा और एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो देश और राज्य को एक नई दिशा दे सकता है। उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इन सारे लोगों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज अपने जिला मुख्यालय में, अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आमंत्रण मिला, इनके पूरे टीम के द्वारा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी के साथ साथ इनके पूरे जिला कमेटी के टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं और इनको बधाई देता हूं। अब आप लोग का कोई सवाल हो तो मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर एक व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में आवेदन के साथ मजाक करना बेहद महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ा कि 24 घंटे के अंदर उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई। मामला बाबूबरही का है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव का एक व्यक्ति जिसने निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन दिया था, उस आवेदन में किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की तस्वीर लगी हुई थी। आवेदन में नाम आवेदक का टॉमी रखा गया। इसके साथ ही माता पिता के नाम भी कुत्तों के नाम रखे हुए थे। इस मामले को लेकर उस आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के आधार पर अभियुक्त की पहचान की गई। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान बाबूबरही के पचरुखी गांव के सुमन कुमार के रूप में की गई है। उसने अपने बयान में स्वीकार किया कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखकर उसने प्रैंक करने का सोचा और फिर वह उसे इतना महंगा पड़ गया। बहरहाल इस मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया है कि किसी भी प्रकार के कानूनी नियमों की अवहेलना करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंचल अधिकारी बाबूबरही के कार्यालय में निवास प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त एक आवेदन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इस आवेदन में स्वप्रमाणित फोटो के स्थान पर कुत्ते की तस्वीर लगी पाई गई। आवेदक ने अपना नाम टॉमी, पिता का नाम पिल्ला तथा माता का नाम पेलोनिया दर्शाया था। आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के माध्यम से जब जांच की गई तो फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। विशेष जांच के दौरान यह पाया गया कि आवेदक द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर नियमों की अवहेलना करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत कराने का प्रयास किया जा रहा था। इस प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए बाबूबरही थाना में 5 अगस्त को भारतीय दंड विधान की धारा 338, 336(3), 336(4) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर के धारक सुमन कुमार, पिता रमेश राम साकिन, पंचरुखी, थाना बाबूबरही, जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि वह इंस्टाग्राम पर अन्य फर्जी प्रमाण पत्रों की रील्स देखकर इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दे रहा था। फिलहाल अभियुक्त से पूछताछ जारी है और विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत कराने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचे और सत्यापन योग्य दस्तावेजों के साथ ही आवेदन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के यूनियन टोला में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 10वां शहर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर दर्जनों की संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए। जयनगर के यूनियन टोला के महेंद्र चौक स्थित कॉमरेड अमीरुद्दीन व कॉमरेड शाहबुद्दीन अंसारी सभा कक्ष में मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 10वां शहर सम्मेलन आयोजित की गई। 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडली कॉमरेड मोहम्मद जहांगीर, शिवजी पासवान व सूरज ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत कॉमरेड हाजी मोहम्मद मुस्लिम के द्वारा झंडोत्तोलन से किया गया। जिलाध्यक्ष कॉमरेड मिथिलेश झा ने बताया कि केंद्र की सरकार संविधान में बदलाव करने जा रही है। गरीब दिनों दिन गरीब हो रहे हैं और अमीर व उद्योगपति अरबपति हो रहे। जनता के हित में सरकार की मंशा साफ नहीं है। देश के अंदर बेतहासा महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं इसी क्रम में रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए संगठन का चुनाव करते हुए शहर मंत्री पद पर श्रवण साह को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को माला व चादर भेंट कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में पहलगाम आतंकी हमला, प्लेन क्रैश, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के अलावा कॉमरेड के निधन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा मृतक के आत्मा की शांति के लिए मौन धारण किया गया। तमाम सम्मेलन में आज परिस्थिति में पूरा देश में इलाज झंडा के सम्मेलन हो रहा है, संगठन के सम्मेलन हो रहा है, पूरा देश है। भले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार अपन बागवानी कर रहा है, लेकिन देश के 80% जनता केंद्र सरकार के दलित विरोधी नीति, नफरत के राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, विद्वेष के भावना, सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द के बिगाड़ों के लगातार प्रयास के खिलाफ 80% हमारे देश से बर्बाद हो चुके, लेकिन जनता चुप है। हम सब आदमी बादल प्रयासरत छी, जे बजे छी उनका जेल के अंदर में बंद करो के बहुत परेशानी सवाल। आइए सवेर में रेलवे के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हमारा घर पर आए हैं, हमारा गिरफ्तारी आज सवेर में लगातार 10-15 दिन तक फोन कर रहा है। हमारा हम बात करते देखते हैं कि हमारा परिवार में घटना हो गया, हम लगातार 1-1.5 महीना से उलझन रही, हम नहीं उनका बात कर सकेंगे। पति की गिरफ्तारी, उन्होंने भ्रष्टाचार के गए, उन्होंने रेप के, लूट के, हत्या के गए। 9 जुलाई का पूरा देश है श्रमिक आंदोलन के खिलाफ बहुत नेता आंदोलन रहे, महागठबंधन समर्थन के लिए रहे मजदूर आंदोलन के, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हो समर्थन के लिए आंदोलन के, वो आंदोलन पहले से घोषित रहे। लेकिन बाद के दौर में जहां केंद्र के इशारा पर चुनाव आयोग बिहार में चुनाव में अपन हार एनडीए के देखे मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर गए, और भारतीय कांग्रेस पार्टी पहली सड़क पर है तो विरोध करने के काम शुरू गए। और 9 जुलाई के आंदोलन में हम सब मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मजबूती से पूरा बिहार में विरोध करने के लिए सड़क पर उतर लिया, और श्रमिक आंदोलन के समर्थन में शुरू कर लिए। और वही हम मधुबनी में हम सब ट्रेन के रोकने रहे शहीद एक्सप्रेस से, तो वही हमारा सब पर केस कर दिया, हमारा सब पर केस कर दिया है। चाहे वहां पर केस है 20 मार्च का मधुबनी कलेक्ट्रेट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संयुक्त आह्वान पर हम सब विभिन्न जनता के दोनों समाज पर आंदोलन ले रहे। हम लिख कर देने लगे कलेक्टर के और मधुबनी के सदर एसडीओ के, लेकिन हमारे लिखित आवेदन के रिजेक्ट कर दिया। कल कहां से आंदोलन करने का परमिशन नहीं है। तक बाद जो लोग हम सब आंदोलन के लिए 20 मार्च का कलेक्ट्रेट के गेट के हम सब जाम कर देंगे, पूरा मधुबनी अस्त कर देंगे। हमारा सब एफआईआर हो रहा है, आप सब देखते हुए हिंदुस्तान अखबार में हम कह चाहे नफरत के राजनीति करे वाला बीजेपी सरकार में आवाज। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी पुलिस द्वारा शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में जिले भर की पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग अलग थाना क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान भी चलाए गए। बीते 4 अगस्त को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 141 लीटर देशी शराब के साथ एक कार एवं शराब कारोबारी को सकरी थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी जिले भर में कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें शराब के कांड में 4, हत्या के प्रयास में 3 व वारंट में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य कांड में 1 की गिरफ्तारी हुई। कुल 728 लीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी की गई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान जहां 14 वारंट का निष्पादन किया गया तो वहीं 1 कुर्की का भी निष्पादन किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 43 वाहन से कुल 62,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 4 मोटरसाइकिल व 1 कार बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जो शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य संवारने की शपथ लेता है, उनके लिए कार्य करता है, उसी विभाग की लापरवाही बच्चों को उसके भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। ताजा मामला जयनगर प्रखंड के वार्ड नंबर 1 का है, जहां राजकीय कृत प्राथमिक आर्य विद्यालय का पूरा भवन ही मात्र 1 कमरे का है। उसी 1 कमरे में वर्ग 1 से 5 तक के 184 बच्चों की पढ़ाई होती है। उसी 1 कमरे में विद्यालय के सभी कार्यालय के कार्य किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वही 1 कमरा मध्याह्न भोजन का स्टोर रूम भी है। चारों तरफ चारदीवारी नहीं होने के कारण बरसात में तो यहाँ बच्चों का आना ही मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहाँ विषैले जानवरों का खतरा होता है, वहीं चारों तरफ पानी लग जाने के कारण उसी 1 कमरे में सभी को बैठकर पढ़ाई करनी होती है। अब ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय में पढ़ाई क्या हो रही होगी और बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की लापरवाही बच्चों के भविष्य को संवारने के बजाय बर्बाद की कहानी बयां कर रही है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 प्रखंड कार्यालय के समीप राजकीयकृत प्राथमिक आर्य विद्यालय भवन का घोर अभाव के बीच बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आम बात बनी हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2003-04 में निर्मित 1 कमरे वाला स्कूल भवन ही बच्चे के भविष्य की लकीर लिख रही है। कक्षा 1 से 5 तक में 184 बच्चे नामांकित है। शिक्षक द्वारा बच्चों के पठन पाठन व्यवस्था को 1 कमरे से किसी तरह संचालित करते आ रहे हैं, जबकि उसी कमरे में स्कूल कार्यालय का काम भी संचालित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सभी तरह का सामान इसी कमरे में स्टोर रूम बनाकर रखा जाता है। स्कूल में एकमात्र शौचालय है, जबकि चारदीवारी के अभाव के कारण बरसात के महीने में स्कूल भवन के चारों ओर वर्षा का पानी जमा हो जाता है, जिस कारण बच्चों में विषैले जानवरों का खतरा बना रहता है। गौरतलब हो कि आर्य विद्यालय की स्थापना के साथ 1 कमरे वाला भवन निर्माण कराकर पठन पाठन व्यवस्था सुचारू किया गया, लेकिन भवन काफी जर्जर होने की अवस्था में वर्ष 2003-04 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1 कमरे वाला भवन का निर्माण कराया गया। पुराना स्कूल भवन क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में इस भवन को क्षतिग्रस्त घोषित कर पठन पाठन व्यवस्था बंद कर दूसरे कमरे से बच्चों के पठन पाठन व्यवस्था के साथ अन्य कार्य एकमात्र कमरे से किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान से बने भवन करीब 21 साल पुराना होने के कारण छत से दरार नजर आ रहा है। बरसात के साथ चिलचिलाती धूप में बच्चे बरामदे पर पठन पाठन और मध्याह्न भोजन का लाभ उठाते हैं। अभिभावक गोपाल कुमार, मुस्तफा, मनोज कुमार समेत अन्य ने बताया कि शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। 1 ही कमरे में पढ़ाई, मध्याह्न और कार्यालय कार्य निष्पादन होता है। स्कूल के प्रधान अध्यापक इंद्रजीत पासवान ने बताया कि अभी कुछ ही दिन पूर्व स्कूल में योगदान दिए हैं। स्कूल में चारदीवारी और भवन निर्माण को लेकर पूर्व के प्रधान अध्यापक के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावे स्थानीय प्रशासन को लिखित पत्राचार किया गया है, बावजूद भवन निर्माण नहीं कराया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।